गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को, जो मुझे अभी सुन रहे हैं और जो मुझे बाद में सुनेंगे उन लोगों को भी। मैं हूँ प्रीथा रॉय जायसवाल। मैं आसनसोल न्यूज़ की चीफ एडवाइज़र होने के साथ साथ एक कवित्री और एक काउंसलर भी हूँ। तो लॉकडाउन के इस महामारी के दौरान मैं इससे पहले भी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर चुकी हूँ, ये सकारात्मकता बनाए रखने के बारे में। और आज फिर मैं इसी तरह की किसी सकारात्मकता के बारे में बात करने जा रही हूँ। और मैं अभी कोरोना के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी आज जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के अवसर पे आसनसोल न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सबके सामने कुछ बातें बताऊंगी जिससे हम अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे से और खुशी से रह सकते हैं इस लॉकडाउन में भी। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी इसी के साथ कि परिवार या गृहस्थी का मतलब क्या है। परिवार और गृहस्थी जो है वो संस्कृत और हिंदी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। परिवार जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक उसमें दो शब्द हैं, जो एक है परि और एक है वार। तो परि का मतलब जो है वो होता है परिपूर्णता और वार का मतलब होता है परम। तो परम परिपूर्णता, परिवार का अर्थ हो गया परम परिपूर्णता। और वैसे ही गृहस्थी का मतलब है, गृह का मतलब है घर और अस्थि का मतलब है समर्पित। तो इन दोनों शब्दों के द्वारा हम फैमिली का जो अर्थ निकाल पा रहे हैं वो ये होता है संपूर्णता, जो घर के प्रति समर्पित होकर पाई जा सकती है। हमारा परिवार हमें पूरा करता है, हर सुख दुख में हमारा साथ होता है। परिवार समाज की रीढ़ है, पर हम आजकल देख रहे हैं कि समाज की ये रीढ़ जो है ये टूटती हुई दिखाई देती है। आजकल हमें समूह टूट रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण हम यह जान सकते हैं कि आजकल की जो दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, हमारा जो कैरियर है, ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार के बीच में आ रहा है। वैसे तो परिवार को के साथ सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी स्पेशल अवसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु अब आजकल के ज़माने में टाइम निकालना अपने लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आज हम सब क्यों ना परिवार के साथ मिलकर उनकी खुशियाँ बांटें, उनको यह बताएं, हर एक सदस्य को ये जताएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी चिंता करते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम कुछ बातें करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ वो ये है कि परिवार की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और इस लॉकडाउन में या ऐसे भी हमारे परिवार में हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर इन परेशानियों से हमें कैसे जूझना चाहिए, इनसे कैसे बचना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको परिवार की परिभाषा बताई, परिवार का मतलब होता है परम परिपूर्णता। परम परिपूर्णता मतलब वो जो हमें पूर्ण करता है, जो हमें पूरा करता है। और गृहस्थी का मतलब होता है घर के प्रति समर्पित, मतलब खुद को घर के प्रति समर्पित होकर हम जो है परिपूर्ण हो सकते हैं, मतलब पूरे हो सकते हैं। तो आजकल के समाज में कैरियर के वजह से जो परिवार के मेन मूल होते हैं वो एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों के ज़रिए ही पूरा परिवार विकसित होता है। तो कुछ परेशानियां हैं जो इनके बीच नकारात्मकता, तर्क, वैवाहिक असंतुष्टि का कारण बन सकती है। तो इन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम्स की बात आज हम करेंगे। तो आइए अब हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट है आजकल के ज़माने में जो हम फेस कर रहे हैं वो है डबल कैरियर कपल्स। अब डबल कैरियर कपल्स का मतलब क्या है? डबल कैरियर कपल्स का मतलब है वो दंपत्ति जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों किसी न किसी पेशे में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि एडजस्ट करने में और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और तर्क वितर्क होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी इस लॉकडाउन के अवसर पर, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होने के कारण
काम का वज़न और ज़्यादा रह रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं तो हम आराम से घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारा वर्कलोड और ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लिया जाए। तो इस अवसर पे जो ज़्यादातर दिक्कतें हैं वो महिलाओं को आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं जब घर में रहती हैं तो उनका कामकाज के अलावा, ऑफिस वर्क के अलावा घर में भी बहुत सी हाउस होल्ड वर्क्स हो जाती हैं। वो औरतें खास करके जो जॉब करती हैं या कहीं पे काम कर रही थी, उनके लिए ये समय जो है और थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उनको बाहर के काम के साथ अपना हाउस होल्ड वर्क भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में जो है उनके जीवन साथी से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि अगर वो एक्सपेक्टेशन हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फैमिली में तर्क वितर्क हो रहे हैं। ऐसे भी आम संशोधन के दायरे में पाया गया है कि जनरली भी कार्य में दिक्कतों के कारण या हाउस होल्ड में पति मदद नहीं करने के कारण जो है आम फैमिलीज़ में भी 46.6% कपल्स में इस विषय को लेकर लड़ाई होती है कि आप हाउस होल्ड में मेरी मदद नहीं करते हैं। 46.6 कपल्स में कभी ना कभी इस बात को लेकर लड़ाई होती ही रहती है कि आप मेरी मदद नहीं करते हैं। इसके अलावा टाइम न दे पाना, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन में एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि घर पे हैं तो एक दूसरे को टाइम देंगे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, पर हमारा काम जो है, वर्क फ्रॉम होम जो है, वो हमारे बीच आ जा रहा है, इस चीज़ के बीच आ जा रहा है। तो इस वजह से टाइम गैप भी हो रहा है कपल्स के बीच में, तो ये भी एक तर्क का विषय बन रहा है। ऐसे भी आमतौर पे 43.7% कपल्स के बीच इस बात को लेकर तर्क होता है कि आप हमें टाइम नहीं देते हैं। और इसके अलावा भी एक बात कि हमारा जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम अभी चेंज हो रहे हैं, हमारा वर्ल्ड अभी चेंज हो रहा है। ना तो हम पूरी तरह ट्रेडिशनल हैं और ना तो हम पूरी तरह मॉडर्न हैं, हम अभी बीच के ट्रांजिशन स्टेट में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। ये मेरी सोच है, आपकी अलग भी हो सकती है, पर ये मेरी सोच है कि हम अभी ट्रांजिशन स्टेट में हैं और इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इस लॉकडाउन के दौरान जो एक और चैलेंज कपल्स के बीच या परिवार के बीच आ रहा है वो है पेरेंटिंग। ऐसे तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, डे केयर सेंटर्स जाते हैं, या तो माँ उन्हें घर पे अकेली संभालती है, पर अभी जब पूरी फैमिली साथ में है और बच्चे भी 24 आवर्स घर में ही रह रहे हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो है, तो उसमें पेरेंटिंग स्किल्स वो होते हैं। पेरेंटिंग मतलब होता है कि माता पिता बच्चों के कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। तो पालन पोषण में माँ का नज़रिया कुछ अलग होता है बच्चों के प्रति, पिता का नज़रिया अलग होता है। पिता बहुत से टाइम उतना ध्यान नहीं दे पाते जितनी मदर देती है, या मदर जैसे चाहती है पिता वैसे नहीं रख पाते हैं बच्चों को। तो इन सब कारणों के वजह से भी फैमिलीज़ में तनाव का माहौल हो सकता है लॉकडाउन के दौरान। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि संशोधन से ये पाया गया है कि 39.9% कपल्स में पेरेंटिंग को लेके तर्क होते हैं, झगड़े होते हैं। ओके, इसके अलावा जो है फोर्थ प्रॉब्लम हमारा वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कि लॉकडाउन के दौरान और ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत लोगों की सैलरीज नहीं आ रही है, बहुत लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, सैलरीज नहीं आ रही है। तो इस केस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो और इस ऐसे आम तौर पर भी 53.4% परिवारों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर तर्क वितर्क होते रहते हैं। अभी और बढ़ गए हैं, या तो कहीं कम भी हो सकते होंगे, डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली, बट ये भी एक रीज़न हो सकता है लॉकडाउन में फैमिली के प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा यंग कपल्स जो हैं, जिनकी अभी नई शादी हुई है, 2-3 साल हुए हैं, उनमें एक और प्रॉब्लम पाई गई है कि 54% न्यूली मैरिड कपल्स में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं और सेटलमेंट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शादी के बाद अपने फैमिली से सेपरेट होते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं, मदर फादर के साथ रहते हैं, तो वर्क प्लेस मूव करते हैं अपनी वाइफ को लेके। तो इस तरह के सेटलमेंट प्रॉब्लम्स भी होते हैं यंग कपल्स में,
कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, रहने के लिए कितना फाइनेंस हमें एक्सपेंड करना है, क्या करना है। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फैमिलीज़ में प्रॉब्लम का। इसके अलावा परिवार के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ रहा है। परिवार के स्ट्रक्चर में बदलाव का अर्थ है कि जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज़ थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लड़कियां जो है, वुमेन जो है, शादी के बाद इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं, और उनकी जो थिंकिंग है वो ओल्ड जनरेशन से कुछ अलग है। कई बार मैच नहीं करते इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सास ससुर के साथ बहू की थिंकिंग मैच नहीं करती है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां आ रही है परिवार में, उनके वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि उनको कोरोना के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से उनकी दवाइयां सही से नहीं मिल पा रही हैं, तो इस वजह से भी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अब ये जो है ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली कि क्या क्या जो है लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था कि हमारा, और ये जो शादी जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट और टीम वर्क के ऊपर चलता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड टीम वर्क, जिसमें एक मेल और एक फीमेल को साथ मिलकर टीम वर्क करते हुए फैमिली को आगे बढ़ाना पड़ता है। पर कभी ना कभी हमें नकारात्मकता आ ही जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बचाव कैसे करें इन सारे प्रॉब्लम्स को, ये जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं इनसे हम कैसे बचें। क्या ऐसे सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आए या ये कम हो जाए। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि परेशानियों को आपस में शेयर करें। जैसे कि पहले ही हमने बताया, परिवार एक समूह है जहाँ पे हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम परेशानियों को शेयर करें एक दूसरे से, स्पेशली हस्बैंड वाइफ आपस में परेशानियों को शेयर करें, बात करें, परेशानी के बारे में बात करें। जब हम बात करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं उनसे सलाह लें, उनसे बात करें। वो ज़रूर कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस से अच्छी सलाह देंगे। तो और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हस्बैंड्स जो हैं घरेलू कामकाज में थोड़ी बहुत अपने वाइफ्स की मदद करें, बच्चों को थोड़ा अच्छे से संभालें। और थर्ड पॉइंट जो है, दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। दूसरे को नहीं, अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। हम हमेशा दूसरों में ही प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, उनमें हमें बहुत सी कमियां दिखती हैं, पर वो कमियां हमें अपने आप में भी ढूंढना चाहिए कि हमारे में ऐसा क्या कमी है जिसके वजह से ये दिक्कत हो सकती है। कहीं हमारे में ही तो कोई कमी नहीं है। उनको बदलने से पहले, उनको समझाने से पहले हमें अपने आप को समझाना चाहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये समझें कि अपने तरफ से हर परिवार का सदस्य परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की ही कोशिश कर रहा है। कोई अपने परिवार का बुराई नहीं चाहता है, कोई अपने परिवार का बुरा नहीं करना चाहता है। और ऐसा बहुत देर से एक कमेंट आ रहा है, मैं आसनसोल से ही हूँ और अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी कुछ देर में। और तो यह समझें कि सब अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं परिवार के लिए। परिवार के लिए कोई बुरा नहीं सोचता है। और गुस्से को कभी जो है खुद पर हावी ना होने दे। गुस्सा आना अच्छी बात है, गुस्सा कभी कभी हमें आ ही जाता है, सभी को आता है, पर इस गुस्से को कभी खुद पर हावी ना होने दे। कभी गुस्से को अपने आप पर हावी ना होने दे। अगर गुस्सा आप पर हावी हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, इसीलिए गुस्से को कभी हावी ना होने दे। अगर गुस्सा आए तो पानी पिए और शांत रहें, पानी पिए शांत रहें, बात को ज़्यादा बढ़ाएं ना। तो जो पॉइंट्स बचाव के लिए मैंने आपको बताएं वो ये है कि परेशानियों को आपस में परिवार के साथ शेयर करें, एक टीम वर्क की तरह आप काम करें, घरेलू कामकाज में एक दूसरे की मदद करें और दूसरों के बदलने से पहले अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। और ये समझें कि सब अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं, कोई किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है अपने परिवार में। गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें। अब इन सब प्रतिक्रियाओं को करने की
क्यों, कौन सा एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि बच्चों के लेके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेरेंटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे बहुत चिड़चिड़ा हो गए हैं आजकल। बच्चे जो हैं बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं आजकल। वो अपने पेरेंट्स को उनको देख के कभी कभी गुस्सा भी आ रहा है। वो इसीलिए चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर की दुनिया से मिल नहीं पा रहे हैं, हर समय घर में बंद रह गए हैं। बड़े तो समझ पाते हैं पर बच्चों को इतनी समझ नहीं है अभी, इसीलिए वो चिड़चिड़े हो गए हैं। तो उनका मन बहलाने के लिए आप उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे कि उनको नई नई चीज़ें, स्किल्स सिखाएं। जैसे कि आप उनको वेजिटेबल पेंटिंग कराएं। वेजिटेबल पेंटिंग में आप क्या कर सकते हैं, लेडी फिंगर ले सकते हैं। लेडी फिंगर को कट करके उसको कलर में डिप करके और उससे आप शेप्स बना के उनको पेंटिंग करना सिखाएं। या तो बर्ड्स, ईयरबड्स जो होते हैं उसके थ्रू उनको पेंटिंग्स करना सिखाएं। इन सब के थ्रू उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगे, वो कुछ सीख भी लेंगे और उनका मन भी लगा रहेगा। और उनको खुश रखें, उनके साथ बातचीत करते रहें, उनसे पूछते रहें कि उनको कैसा महसूस करते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें उनसे बातचीत करते रहें, उनका मनोरंजन करेंगे, वो खुश रहेंगे तो आप सब भी खुश रह पाएंगे। इसके अलावा आप प्लांटिंग भी कर सकते हैं। प्लांटिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। अपने गार्डन में, अपने बगीचे में आप वहाँ पे प्लांटिंग करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने से जो है आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी कम होगी। पति बीवी के साथ में मिलकर खाना बनाओ, यहाँ अच्छा दिन आया है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, खाना बनाना ज़रूरी नहीं है पत्नी के साथ। अगर आपकी पत्नी खाना बना ही सकती है, खाना बनाना ज़रूरी नहीं है। बाकी कामों में आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे अगर छोटे मोटे काम जो होते हैं घर में, जैसे पानी भर देना, कपड़े अगर सूखे हैं तो उनको उठा के रख देना घर पे, बच्चे अगर हैं तो उनको कुछ देर के लिए पकड़ लेना। बीवी के साथ मिलकर खाना बनाएं। यही घर में सिर्फ खाना बनाना ही एक काम नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तो उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करें। और ये एक बहुत अच्छा कमेंट आया है दीपक सर की तरफ से। तो इन सब का भी हेल्पलाइन नंबर्स जो इन्होंने दिए हैं इन पर भी आप बात कर सकते हैं। और खाना बनाना ज़रूरी नहीं है बीवी के साथ, छोटे मोटे कामों में आप बीवी की मदद करें। और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। बच्चों को इस माहौल में चिड़चिड़ा ना होने दें, बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें डरने ना दें, बिल्कुल भी डरने ना दें। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। एक अभी मैं वीडियो देख रही थी कि एक बच्ची है छोटी सी, वो अपने माँ के साथ कम्युनिकेट कर रही है और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसकी माँ उसे कह रही है कि मैं मर जाऊँगी, तो वो बच्ची इतना रो रही है और रो रो के कह रही है कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, मुझे खाना कौन खिलाएगा, और उसकी माँ हंस रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। उनको ऐसा विश्वास दिलाइए, ऐसा भरोसा दिलाइए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग कोरोना से नहीं मरते हैं। और ये जो कोरोना का लॉकडाउन है ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस मेंटेन करोगे तो आप खुद सेफ रहोगे। अगर आप प्रिकॉशंस मेंटेन करोगे तो आप खुद सेफ रहोगे, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको यह सिखाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको इसके प्रभाव के बारे में मत बताइए कि इससे लोग मर जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं कि क्या हम लोग मरने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आप लोग बनाए रखें, बच्चों को एंगेज रखें और ख़ुद भी एंगेज रहें। और घर में जो है झगड़ा का माहौल रहेगा, हर समय तनाव का माहौल रहेगा, तो बच्चे बहुत और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और घर में भी अगर उन्हें तनाव का माहौल मिलेगा तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप जो है बच्चों का ख़ास तौर पे
ध्यान दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 33.9% जो झगड़े हैं या तनाव है परिवार में वो पेरेंटिंग की वजह से होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका बच्चों के ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ जाता है। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ और पारिवारिक समस्याओं के तहत अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं जी। तो और इसके अलावा जो है परेशानियाँ इतनी ही हैं, बाकी तो हम अपने परिवार की परेशानियाँ जो है वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। और तर्क वितर्क तो हर कपल्स में होते रहते हैं, पर जो दोनों लोग अगर वर्किंग हैं और जॉइंट फैमिली है तो इस पर और ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादा होते हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। और अगर वुमेन घर पे है तो उसे और ज़्यादा काम आ जाता है, बच्चे भी घर पे हैं, जॉइंट फैमिली अगर है तो बड़े भी हैं, सबका ख्याल उसे रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो कपल्स हैं वो आपस में बातचीत करते रहें, अपनी परेशानियां जो हैं वो शेयर करते रहें और आपस में जो है तालमेल बनाए रखें, ताकि कोई भी परिस्थिति हो तो वो उससे जूझ सके। और आज जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ है, तो इस अवसर पे आप अपने परिवार को अच्छा फील कराएं, उनको प्यार दें, उनको बताएं कि हर एक मेंबर को बताएं कि अगर आप नहीं होते तो मैं अपने लाइफ में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता या नहीं पहुँच पाती। आपका रहना मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके वजह से मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। तो उन सबको ये चीज़ें बताएं कि उनके वजह से आप खुश हैं। तर्क वितर्क तो होते ही रहते हैं, पर उनको ये बताएं कि उनका आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है और उनके वजह से आप कितने खुश हैं, उनके वजह से आपको खुशी मिलती है। आप जब अपने काम में बिज़ी रहते हैं उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, पर जब भी आपके पास थोड़े बहुत भी टाइम हो तब जाके उनको टाइम दें, उनसे बातें करें, वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी मदद करें। बच्चे अगर हैं तो उन्हें क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू पढ़ाएं, सिखाएं, पोएम्स गाएं उनके साथ, मात्राएं सिखाएं, एक्शन सिखाएं, एक्शन राइम सिखाएं, एक्शन पोएम सिखाएं। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके तो ऑनलाइन क्लासेस हो ही रहे हैं, वो उससे सीख रहे हैं। पर इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, 3 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ना पार्क जा पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं। तो उनको जो घर का माहौल है वो खुशहाल मिलना चाहिए, तनावपूर्ण माहौल घर पे नहीं मिलना चाहिए। और बस यही कुछ बातें हैं, और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। इसके साथ जो और कई बातें हैं जो प्लांटिंग मैंने बताया, प्लांटिंग जो है वो एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है। वो भी अपने लिए ये यूज़ कर सकते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए वो ये प्लांटिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमारे अंदर से एक लव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, केयर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कि हमें जो है अच्छा फील कराते हैं, गुड महसूस कराते हैं। तो इसीलिए प्लांटिंग जो है अपने घर पे करते रहें आप। जब भी आपको मौका मिले बच्चों को साथ लेके प्लांटिंग करें, वो भी कुछ अच्छा सीखेंगे, हमारे पर्यावरण के लिए भी यह अच्छी बात है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप फैमिली के साथ करते रहें। लेजर टाइम में आप गाने सुने, डांस करें, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो लॉकडाउन को जो है इंजॉय करें जो लोग अपने घर पे, और जो लोग इधर उधर फंसे हैं उन लोग के लिए लॉकडाउन बहुत बुरा है। पर वो आप देख सकते हैं कि जो मज़दूर फैमिलीज़ अपने फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी एकजुट एक समूह होकर ट्रैवल कर रहे हैं, और वो जो है पहुंच भी जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक। क्यों? क्योंकि वो लोग सब एक साथ हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। तो कैसे भी हो, जो भी करके हो, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, सब पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। तो जो लोग फिर घरों में हैं वो जब उन्हें सारी सुविधाएं घर पे मिली हुई हैं तो फिर घर पे तनाव का माहौल क्यों बनाना।
घर पे तनाव का माहौल बनाने की फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो लोग रास्ते पे अपने परिवार को लेके भटक रहे हैं, उनसे अच्छा तो यही है कि हम अपने घरों पे हैं। तो घरों पे जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत लकी महसूस करें कि वो अपने घर पे हैं, परिवार के साथ हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस लॉकडाउन में अकेले रह गए हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो अपने जहाँ पे काम कर रहे थे वहीं पे रह गए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग को परिवार के साथ रहने का मौका मिला है इस लॉकडाउन में, वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहें, तनाव का माहौल ना बनाएं और खुशी से रहें। और ये सारी जो मैंने टेक्निक्स बताई बचाव की, वो फॉलो करें, गुस्से को हावी ना होने दें खुद पर, और एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, किसी को कभी क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी को कभी ये महसूस ना करवाएं कि उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी थैंक यू। और किसी के कोई सवाल, पारिवारिक समस्याओं से रिलेटेड कोई सवाल? ओके, तो होप आप सबको ये सेशन पसंद आया हो। इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में, जो लोग इसे बाद में सुनेंगे, तो उनके मन में भी अगर कोई सवाल आए तो वो कृपया कमेंट करें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।